ओम शांति। आज 3 अप्रैल 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। प्रश्न है, याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होते हैं? उत्तर, जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधा धोरी आदि की पंचायत को भूल अपने को देही समझो। बाबा ने कहा, अपने को देही समझो, आत्मा समझो। देह और देह के संबंधों की बड़ी जाल है। उस जाल को हप करने देह अभिमान से परे हो जाओ। जो भी देह के संबंधों की बड़ी जाल, बाबा कहते उसे खत्म कर देह अभिमान से परे हो जाओ। अर्थात आप मुए मर गई दुनिया, जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद रहे। यह है अशरीरी अवस्था। इससे आत्मा की कट उतरती जाएगी। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। बच्चे याद की यात्रा में बैठे हैं, जिसको कहते हैं निष्ठा में अथवा शांति में बैठो। सिर्फ शांति में नहीं बैठते हैं, कुछ कर रहे हैं, स्वधर्म में टिके हुए हैं, परंतु यात्रा पर भी हो। ये यात्रा सिखलाने वाला बाप साथ में भी ले जाते। वह होते हैं जिस्मानी ब्राह्मण जो साथ ले जाते यात्राओं पर। तुम हो रूहानी ब्राह्मण। ब्राह्मणों का वर्ण अथवा कुल कहेंगे। अब बच्चे याद की यात्रा में बैठे हो और सत्संगों में बैठते होंगे तो गुरु की याद आएगी। गुरु आकर प्रवचन सुनाए, वह है सारा भक्ति मार्ग। यह याद की यात्रा है, जिससे विकर्म विनाश होते। तुम याद में बैठते हो जंक अर्थात कट निकालने के लिए। बाप का डायरेक्शन है, याद से कट निकलेगी, क्योंकि पतित पावन मैं ही हूँ। मैं किसी की याद में नहीं आता हूँ। मेरा आना भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते, मैं किसी की याद से नहीं आता, पुकारते आए, लेकिन मेरा भी आना ड्रामा में नूंद है। जब पतित दुनिया बदल कर पावन दुनिया होती है, आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय लोप है, उसकी स्थापना फिर से ब्रह्मा द्वारा करते हैं। जिस ब्रह्मा के लिए ही समझाया है, ब्रह्मा सो विष्णु सेकंड में बनते, फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते। ये भी बुद्धि से समझने की बातें हैं। तुम जो शूद्र थे, अब ब्राह्मण वर्ण में आए हो। तुम ब्राह्मण बनते हो तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको यह याद की यात्रा सिखलाते हैं, खाद निकालने के लिए। ये रचना का चक्र कैसे फिरता है सो तो समझ गए। इसमें कोई देरी नहीं लगती। अभी है बरोबर कलयुग। वे सिर्फ कहते कलयुग को अभी बाबा कहते कलयुग की अभी आदि है, और बाप बतलाते कलयुग का अंत। दुनिया वाले तो कहते हैं बाबा कहते कि दुनिया वाले कहते कलयुग की आदि, कि अभी तो शुरू हुआ है, और बाबा क्या कहते कि ये है कलयुग का अंत, घोर अंधियारा है। बाप कहते, तुमको इन सब वेद शास्त्रों का मैं सार समझाता हूँ। तुम बच्चे सुबह को जब यहाँ बैठते हो, याद में बैठना होता है, नहीं तो माया के तूफान आएंगे, धंधे धोरी तरफ बुद्धि जाएगी। ये सब बाहर की पंचायत है ना। जैसे मकड़ी कितने जाल निकालती, सारा हप भी कर लेती। देह का कितना प्रपंच है, काका चाचा मामा गुरु गोसाई कितने।
कितनी जाल दिखाई पड़ती, वे सारी हप करनी है, भूलनी है। देह सहित अकेला देही बनना है। मनुष्य शरीर छोड़ते तो सब कुछ भूल जाते। आप मुए मर गई दुनिया, ये तो बुद्धि में ज्ञान है कि ये दुनिया खत्म होनी है। बाबा समझाते जिसका मुख नहीं खुलता तो सिर्फ याद करो। किसी को समझा नहीं सकते, मुख नहीं खुलता समझाने के लिए, तो बाबा कहते याद करो। जैसे यह बाप को याद करता है, जैसे ब्रह्मा बाबा, कन्या पति को याद करती क्योंकि पति परमेश्वर हो जाता, इसलिए बाप से बुद्धि निकल पति में चली जाती है। अब यह तो है पतियों का पति, ब्राइड ग्रूम है ना, साजन है, और तुम सब हो सजनी। भगवान की सब भक्ति करते हैं, सब भक्तियां रावण के पहरे में कैद हैं। सब सीताएं अभी रावण के पहरे में कैद, तो बाप को जरूर तरस पड़ेगा ना। बाप रहम दिल है, उनको ही रहम दिल कहा जाता। इस समय गुरु तो बहुत प्रकार के, जो गुरु कुछ शिक्षा देते उनको गुरु कह देते। जो भी मनुष्य कोई शिक्षा देते, चाहे वे गुरु कोई भी, तो बाबा कहते उन्हीं को गुरु कह देते, जो भी शिक्षा देने वाला। अब यहाँ तो सब प्रैक्टिकल में राजयोग सिखलाते हैं। ये राजयोग किसको सिखलाना आएगा ही नहीं, जो बाप सिखलाते। तो परमात्मा के सिवाय कोई सिखला न सके। परमात्मा ने ही आकर राजयोग सिखाया था, फिर उससे क्या हुआ ये किसको भी पता नहीं। गीता का प्रमाण तो बहुत देते, छोटी कुमारियां भी गीता कंठ कर लेती हैं, तो कुछ न कुछ महिमा होती। गीता कोई गुम नहीं हुई है, गीता की बड़ी महिमा है। गीता ज्ञान से ही बाप सारी दुनिया को रिज्यूनेट करते हैं। तुम्हारी काया कल्प तरु, कल्प वृक्ष समान अथवा अमर बन जाती है। तुम बच्चे बाप की याद में रहते हो, बाबा का आह्वान नहीं करते। तुम बाप की याद में रह अपनी उन्नति कर रहे हो। बाबा के डायरेक्शन पर चलने का भी शौक होना चाहिए ना। हम शिव बाबा को याद करके ही भोजन खाएंगे, गोया शिव बाबा के साथ खाते हैं। दफ्तर में भी कुछ न कुछ टाइम मिलता, बाबा कहते जो भी टाइम मिलता याद करें। बाबा को लिखते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं तो याद में बैठ जाता हूँ। ऑफिसर आकर देखते वे बैठे बैठे गुम हो जाते, अर्थात अशरीरी हो जाते। ऐसे समाचार बाबा को देते। किसी की आंख बंद हो जाती, किसकी खुली रहती। कोई ऐसा बैठा होगा कुछ भी जैसे देखेगा ही नहीं, जैसे कि गुम रहते। ऐसे ऐसे होता है। बाबा ने रस्सी खींच ली और मौज में बैठा। उनसे पूछेंगे तुमको क्या हुआ, कहेंगे हम तो बाबा की याद में बैठे थे। बुद्धि में रहता है कि अब हमको जाना है बाबा के पास। बाबा कहते सोल कॉन्शियस बनने से तुम हमारे पास आ जाएंगे, वहाँ पवित्र होने बिगर थोड़े जा सकेंगे। अब पवित्र कैसे बने वह बाप ही बता सकते, मनुष्य बता न सके। तुमने कुछ न कुछ समझा हुआ होगा तो औरों का भी कल्याण करेंगे। तुमको कोई का कल्याण करने, बाप का परिचय देने का पुरुषार्थ जरूर करना है। भक्ति मार्ग में भी ओ गॉड फादर कह याद करते हैं। गॉड फादर रहम करो, पुकारने की एक आदत हो गई है, ऐसे पुकारते रहते। बाबा तुम बच्चों को अपने समान कल्याणकारी बनाते हैं। बाप आप समान बनाते हैं। माया ने सबको कितना बेसमझ बना दिया। लौकिक बाप भी बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते तो कहते हैं कि तुम तो बेसमझ हो। एक वर्ष में बाप की सारी मिल्कियत उड़ा दी। ऐसे भी होते जो एक वर्ष में उड़ा देंगे। तो बाप बेहद का ये कहते तुमको क्या बनाया था। जैसे लौकिक बाप की बात, ऐसे बेहद का बाप भी कहते
कि देखो तुमको क्या बनाया था, सतयुग का महाराजा महारानी, अभी अपनी चलन तो देखो। अब तुम बच्चे समझते हो कैसा ये वंडरफुल खेल है। भारत का कितना डाउनफॉल हो गया, कितना गिरावट में आ गई, पतन हो गया। डाउनफॉल ऑफ भारतवासी। वे अपने को ऐसे समझते नहीं कि हम गिरे हैं, हम कलयुगी तमो प्रधान बने हैं। भारत स्वर्ग था, अर्थात मनुष्य स्वर्गवासी थे, वही मनुष्य अब नरकवासी हैं। ये ज्ञान कोई में भी है नहीं, ये बाबा भी नहीं जानता था। अभी बुद्धि में चमत्कार आया है। 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी तो जरूर उतरनी पड़ेगी। ऊपर चढ़ने की जगह भी नहीं है, उतरते उतरते पतित तो बनना ही है। बाबा कहते नीचे ही उतरना था, ये बात और कोई की बुद्धि में नहीं। बाबा ने तुम बच्चों को ही समझाया, तुम फिर भारतवासियों को समझाते हो कि तुम ही स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। 84 जन्म भी तुमने लिए। पुनर्जन्म तो मानते हैं ना कि पुनर्जन्म होता तो जरूर नीचे ही उतरना है। कितने पुनर्जन्म लिए वह भी बाबा ने समझाया। इस समय तुम फील करते हो कि हम पावन देवी देवता थे, फिर रावण ने पतित बनाया है। अभी बाबा जब ये ज्ञान देते, समझा नहीं देते, तो बाबा कहते अभी तुम फील करते हो। बाप को ही आकर पढ़ाना पड़ता है शूद्र से देवता बनाने के लिए। बाप को लिबरेटर, गाइड कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी वह समय भी जल्दी आएगा जो सबको ये पता पड़ेगा, देखो क्या से क्या बन रहे हैं। ड्रामा कैसा बना हुआ, किसको स्वप्न में भी नहीं था कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हैं। बाबा कितना स्मृति में ले आते। अब बाबा से वर्षा लेना है तो बाबा टेंशन दिलाते, तो श्रीमत पर चलना है। वर्षा लेना है तो श्रीमत पर चलना है। याद की यात्रा की प्रैक्टिस करनी है। तुमको मालूम है, तो बाबा मिसाल देते, पादरी लोग पैदल कितना करते, कितना साइलेंस में ऐसे चलते हैं। पैदल करने जाते हैं तो साइलेंस में, वह तो फिर क्राइस्ट की याद में रहते, उनका क्राइस्ट के साथ लव है। तुम रूहानी पंडों की प्रीत बुद्धि है परम प्रिय परम पिता परमात्मा के साथ। बच्चे जानते हैं नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मुआफिक राजधानी जरूर स्थापन होगी। अब जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलेंगे, बाबा तो बहुत अच्छी अच्छी मत देते हैं, फिर भी ग्रहचारी ऐसी बैठ जाती जो श्रीमत पर चलते ही नहीं। तुम जानते हो श्रीमत पर चलने में ही विजय है। तब बाबा ने टेंशन दिलाया कि श्रीमत पर चलने में ही विजय, निश्चय में ही विजय। बाप कहते तुम मेरी मत पर चलो, क्यों ये समझते हो ये ब्रह्मा मत देते हैं। हमेशा ये समझो कि शिव बाबा राय देते हैं, वे तो सर्विस की ही मत देंगे। कोई कहेंगे बाबा ये व्यापार धंधा करूं, बाबा को इन बातों के लिए मत नहीं देंगे। बाबा कहते मैं तो आया हूं पतित से पावन बनाने की युक्ति बताने, ना कि इन बातों के लिए। मुझे बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ, तो मैं यह युक्ति बताता हूँ, बहुत सहज है। तब बाबा ने याद दिलाया तुम्हारा नाम ही है गुप्त सेना। फिर उन्होंने हथियार बाण आदि दिखलाए, परंतु इसमें कोई बाण आदि की बात ही नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग। बाप आकर तुम्हें सच्चा मार्ग बताते, जिससे आधा कल्प तुम सचखंड में चले जाते हो। वहाँ फिर दूसरा कोई खंड होता ही नहीं। किसको समझाओ तो भी मानते नहीं कि ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ भारत ही था। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था ना,
तब और कोई धर्म नहीं था, फिर झाड़ वृद्धि को पाता रहता। तुम सिर्फ अपने बाप को, अपने धर्म कर्म को भूल गए। देवी देवता धर्म को अपना को समझते ही नहीं। बाबा कहते समझते ही नहीं कि हम ही देवी देवता धर्म के थे। तो गंदी चीज़ें आदि कुछ भी नहीं खाते, परंतु खाते हैं क्योंकि वह गुण नहीं है। तो यही भूल गए कि हम किस धर्म के, इसलिए फिर अपने को हिंदू कह देते। नहीं तो लज्जा आनी चाहिए कि हमारे बड़े ऐसे पवित्र और हम ऐसे पतित बन गए, परंतु अपने धर्म को भूल गए। अभी तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति समझ गए हो। तब बाबा कहते अभी तुम समझदार बने हो। कोई भी ऐसी बात हो तो तुम कह सकते हो ना कि ये पॉइंट्स अभी बाबा ने नहीं बताई, बस, नहीं तो मुफ्त मूंज पढ़ते। बोलो अभी हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ अभी ही जान लेंगे फिर तो विनाश हो जाए, परंतु नहीं, अभी मार्जिन है, हम पढ़ रहे हैं। अंत में संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कट निकलती जाएगी तो सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर इस पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। आजकल कहते भी हैं कि परमात्मा कहाँ जरूर आया है, परंतु गुप्त। समय तो बरोबर विनाश का है ना। बाप ही लिबरेटर गाइड है जो वापस ले जाएंगे। मच्छरों सदृश्य मरेंगे, ये भी जानते सब एक रस याद में नहीं बैठते। तब आपने कहा सब एक रस याद में नहीं बैठते। कोई का एक्यूरेट योग रहता, कोई का आधा घंटा, तो कोई का 15 मिनट, कोई तो 1 मिनट भी याद में नहीं रहते। कोई कहते हम सारा समय बाबा की याद में रहते, तो जरूर उनका चेहरा जरूर खुशनुमा चमकता रहेगा। जो सारा समय ही बाबा की याद में रहते, तो बाबा कहते उनका चेहरा खुशनुमा चमकता रहेगा। अति इंद्रिय सुख ऐसे बच्चों को रहता है, वे कहाँ भी बुद्धि भटकती नहीं, वे सुख फील करते होंगे। बुद्धि भी कहती एक माशूक की याद में बैठा रहे तो कितनी कट उतर जाए, फिर आदत पड़ जाएगी याद में रहने की। याद की यात्रा से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। चक्र भी याद आ जाता, सिर्फ याद में रहने की मेहनत है। बुद्धि में चक्र भी फिरता रहेगा। अभी तुम मास्टर बीज रूप बनते हो, याद के साथ स्वदर्शन चक्र को भी फिराना है। ये भारतवासी लाइट हाउस हो। बाबा कहते अभी बाबा याद दिलाते कि तुम ही भारतवासी थे जो लाइट हाउस, स्पिरिचुअल लाइट हाउस, सबको रास्ता बताते हो घर का। वह भी समझाना पड़े ना, तुम मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हो, इसलिए तुम हो स्पिरिचुअल लाइट हाउस। तुम्हारा स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है। नाम लिखना है तो समझाना भी सहज। ऐसे बाबा जो टाइटल देते तो बाबा कहते ऐसे लिखना चाहिए। बाबा समझाते रहते, तुम सन्मुख बैठे हो, अभी बाबा के सन्मुख हो, तो जो पिया के साथ है उनके लिए सन्मुख बरसात है। सबसे जास्ती मजा सन्मुख में है। फिर सेकंड नंबर टेप, जो सन्मुख मुरली सुनते उसमें कितना मजा। फिर बाबा कहते सेकंड नंबर है टेप से। थर्ड नंबर खुद से पढ़ते हैं जैसे मुरली। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सब कुछ समझाते, ये भी जानते हैं ना, ये ब्रह्मा भी जानते। फिर भी तुम यही समझो शिव बाबा ऐसे कहते। ये ना समझने कारण फिर बहुत अवज्ञा करते हैं। शिव बाबा जो कहते वह कल्याणकारी ही है। भल अकल्याण हो जाए, वह भी कल्याण के रूप में बदल जाएगा। बाबा बैठा है ना, तो बाबा कहते भले अकल्याण भी है लेकिन कल्याणकारी बाप है साथ, इसलिए वह भी कल्याण के रूप में बदल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।
अब है धारणा के लिए मुख्य पॉइंट। पहली पॉइंट है, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है। एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। याद में ही भोजन बनाना और खाना है। दूसरी पॉइंट, स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बाप समान कल्याणकारी जरूर बनना है। अब है आज का वरदान। एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। बेहद के वैरागी वही बन सकते जो बाप को ही अपना संसार समझते हैं। जिनका बाप ही संसार, वे अपने संसार में ही रहेंगे, दूसरे में जाएंगे ही नहीं, तो किनारा स्वतः हो जाएगा। संसार में व्यक्ति और वैभव सब आ जाते। बाप की संपत्ति सो अपनी संपत्ति। इसी स्मृति में रहने से बेहद के वैरागी हो जाएंगे। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देंगे। अब है आज का स्लोगन। पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। अच्छा, ओम शांति। कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है। कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है। सारे जहां से अच्छा है, सारे जहां से न्यारा है। कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है। कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है। सारे जहां से अच्छा है, सारे जहां से न्यारा है। कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है। कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है। बजती है सुख चैन की बंसी ब्रह्मा मुख के द्वारा। मधुबन की पावन धरती पर ब्रह्मी ज्ञान की धारा। बजती है सुख चैन की बंसी ब्रह्मा मुख के द्वारा। मधुबन की पावन धरती पर ब्रह्मी ज्ञान की धारा। इस मधुबन में, इस मधुबन में परम धाम से सबके लिए सहारा है। कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है। कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है। सारे जहां से अच्छा है, सारे जहां से न्यारा है। कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है। कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है।